श्याम भक्तों, आप अगर परेशान हो गए हो, हार रहे हो और बाबा श्याम की पूजा भी कर रहे हो, फिर भी आपके बाबा श्याम सुनते नहीं है। तब वे क्यों नहीं सुनते हैं? क्या हमारी पूजा पाठ में कुछ कमी रह गई है, या फिर कौन सी गलती कर रहे हैं हम जो बाबा श्याम हमारी सुन नहीं रहे हैं? हम बाबा श्याम का नाम जप भी कर रहे हैं और मंत्र जाप भी कर रहे हैं। अब हम इसी पर ही बात करते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं। आज हम आपको बताएंगे। हमारे मन में होता है कि हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, बाबा श्याम हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। पर इसलिए नहीं सुनते हैं कि हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म है, तब तक समाप्त नहीं होगा हम जब से या हमारी पूजा से। तब तक हमारी बाबा श्याम कैसे सुनेगा? क्योंकि पहले बाबा श्याम भक्तों के जो भी पाप कर्म है को समाप्त करता है, फिर भक्त की मनोकामना पूरी करता है। हम ज्यादा से ज्यादा हम जब करेंगे इस श्याम श्री श्याम, हम जब करेंगे हमारे प्रारब्ध के अंदर जो पाप कर्म है वह समाप्त हो जाएगा। जो भी इच्छा है हमारी बाबा श्याम की कृपा से पूरी हो जाएगी। आपको धैर्य रखना है। बाबा श्याम की पूजा निष्फल नहीं होती है, जरूर सफल होती है, देर लग सकती है, पर बाबा श्याम पर विश्वास भगत का अटूट होना चाहिए। जो भी बाबा श्याम पे अटूट विश्वास करता है, बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे होती है। आपके काम पहले चल रहे थे, से आपने बाबा श्याम की पूजा करना शुरू किया है, आपके कामों में देरी होना शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। कैसे लेता है बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा? हम आपको बताते हैं। भक्त को और सुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और उस सुख से लड़ने की क्षमता बाबा श्याम देते हैं। वो अपने मन में सोचते होंगे, हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, जो काम चल रहा था भी रुक गया है, ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ में। आप समझ सकते हो कि ये बाबा श्याम की परीक्षा में चल रहे हैं हम। आपको धैर्य रखना है, बस श्याम के ऊपर विश्वास रखना है। जो भी इच्छा है आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी कि परीक्षा में पास हो जाओगे। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है बाबा श्याम की, के जीवन में दुख आता है। वो कैसे दुख आता है समझ सकते हैं कैसे होता है हमारे साथ। वह व्यक्ति भगवान की पूजा करता था और उसके पैरों में चोट आई, बहुत हल्की सी चोट आई। उसको चलने में बहुत दर्द हो रहा था। तब वह भगवान के मंदिर में गया, भगवान को बोलने लग गया मंदिर में जाकर, भगवान मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ, फिर भी तुमने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मैं तेरा नाम जप करता हूँ। उसी रात भगवान सपने में आते हैं उस भगत के, बोलते हैं कि बेटा तुम मेरे को बहुत बुरा भला बोल रहा था, पर तुम समझ नहीं पाए हो कि तुम्हारी उस एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु निश्चित थी, पर मैंने थोड़ी सी चोट के कारण मैंने तुम्हारी मृत्यु टाल दी है। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान हमारे जीवन में कैसा रोल निभाते हैं, वे अपने भक्त की कैसे मदद करते हैं, संकटों से बचाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि भगवान हमारी किसी प्रकार से मदद नहीं करते, तब वह उनका अंधविश्वास है। भगवान हमारी मदद अवश्य करता है, तब भगवान हमारी परीक्षा लेता है। तब भगवान हमको इस लायक बनाना चाहता है कि वह अंतरात्मा से मजबूत हो सके। किस प्रकार से लेते हैं भगवान परीक्षा? अवश्य। तो अब जिस भी काम में हाथ दोगे तो वह काम आपसे छूट जाएगा, आप पे कर्ज होना शुरू हो जाएगा। यह सब कुछ हो रहा है और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं। वो आप समझ सकते हो बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। उनको धैर्य रखना है, बाबा श्याम पे विश्वास रखना है। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, जो भी आपके रिश्तेदार है वह आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। आपको अकेला करके छोड़ देगा बाबा श्याम। दुनिया का आईना दिखाएगा आपको कि देख बेटा, तुम्हारा चाहने वाला कोई नहीं है मेरे सिवा। नहीं हूँ जो तुम्हारा हूँ, जिसको तुम अपना मानते हो। वह देख ले, तेरे दुख के अंदर हमारे साथ में नहीं खड़े हैं, खड़ा हूँ तो सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ। दुनिया का आईना दिखाना चाहते हैं, पर भगत समझ नहीं पाता है, भगवान को बुरा भला बोलने लग जाता है। श्याम भक्तों, रक्षा उसी की ही ली जाती है, भक्ति मार्ग पे चलता है। हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे ही नहीं, हमारी परीक्षा कैसे ली जाएगी? भगवान को पूरा अधिकार होता है उस भक्त की परीक्षा लेने का। जो भगत भगवान के नजदीक जाता है तो भगत को परीक्षा देनी पड़ती है। श्याम भक्तों, जो बच्चा है विद्यालय के अंदर जाएगा ही नहीं, अब उस बच्चे की परीक्षा कैसे होगी? और जब बच्चा परीक्षा देता है, जो वहाँ पर मास्टर होता है चुपचाप खड़ा रहता है, वह यही देखता है कि बच्चा इस परीक्षा के अंदर पास होता है या फेल होता है। इसे ही हमारे बाबा श्याम हैं। तो बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेता है, यही देखते हैं मेरे पे कितना विश्वास करता है कि ये मेरा नाम जप करना छोड़ देता है क्या। तब भगत समझ नहीं पाता है, परीक्षा के अंदर फेल हो जाता है। ऐसा किसी भी श्याम भगत को नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में दुख है तो हमको बाबा श्याम को भूलना नहीं चाहिए, कि बाबा श्याम एक दिन उस भगत की मनोकामनाओं को पूरी करते ही है। लग सकती है अंधेर नहीं है बाबा के दरबार में। तो श्याम प्रेमियों, साफ समझ सकते हो कि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है। आपकी परीक्षा चल रही है, बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको धैर्य बना के रखना है, बाबा श्याम की पूजा करते रहना है। फिर देखना आप जो चाहोगे वो ही पाओगे बाबा श्याम से। तो श्याम प्रेमियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो बाबा श्याम के लिए इस वीडियो को लाइक
अवश्य कर देना। और अगर आपने यह हुई चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। हमारे बाबा श्याम से यही प्रार्थना है। जय श्री श्याम।